सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमवद्गीतं निरञ्जनं नादमुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे सर्वरूपमैत्रिणे सर्वं देहि जगत् था तत्व को जानने वाला ज्ञानी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, उठता हुआ, ग्रहण करता हुआ, त्यागता हुआ, आंखें खोलता हुआ, बंद करता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर ऐसा मानता है कि मैं कुछ नहीं, यहाँ मैं कुछ नहीं करता। वास्तव में मैं शब्द का प्रयोग कूटस्थ के लिए किया, क्योंकि गौड़ अर्थ। अब अगले श्लोक में एक गंभीर शंका उपस्थित करते हैं, उसे ध्यान देकर समझना चाहिए। ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा भास, ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा भासस्यैव चात्मा तथा च कथमाभासा कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्। ज्ञानीपन और अज्ञानीपन तो चिदाभास में ही है, आत्मा में नहीं है। तो फिर चिदाभास को ये ज्ञान कैसे होता है कि मैं कूटस्थ? इस श्लोक में पूर्व पक्षी का प्रश्न है। ज्ञानी व्यक्ति अपनी विवेक बुद्धि से कूटस्थ और चिदाभास के पृथक लक्षण जानता है। वो अपने को कूटस्थ अनुभव करता है। कूटस्थ सदा चित स्वरूप है, उसे अज्ञान या ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अज्ञान चिदाभास युक्त बुद्धि में ही होता है। ऐसी स्थिति में चिदाभास को यह बोध नहीं हो सकता कि मैं कूटस्थ हूँ। उसे तो यही ज्ञान होता है कि मैं चिदाभास हूँ। जिसको ज्ञान नहीं होगा वो कहेगा कि मुझे ज्ञान, मैं ज्ञानी हूँ। जिसको ज्ञान होगा तो कहेगा ज्ञान मैं, तो मैं बाद में एक लगाता है एक ये पहचान। नायं दोषश्चिदाभासा कूटस्थैक स्वभाववान् आत्मा आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् आभासत्यत्वमिथ्यात्वात् कूटस्थत्वावशेषणात्। यह दोष नहीं है। चिदाभास एक कूटस्थ स्वभाव वाला ही है। आभासत्व मिथ्या होने के कारण कूटस्थ ही शेष रहता है। ये जो पूछ रहे हैं ये दोष है, तो आचार्य कहते हैं दोष नहीं है। चिदाभास तो एक कूटस्थ स्वभाव वाला ही है। आभासत्व मिथ्या होने से कूटस्थ ही शेष रहता है। आत्मचिंतन की प्रक्रिया में क्रमशः आगे बढ़ते हैं। पहले हम अपनी अनुभव गम्य चेतना की परीक्षा करें और उसके स्वरूप तथा लक्षण समझने का प्रयास करें। इससे ज्ञात होगा कि हमारे अंतःकरण में उपलब्ध वैयक्तिक चेतना चिदाभास। अंतःकरण माने मन आदि की जब वृत्तियां जागृत होती तब चिदाभास जागृत होता है। वो अंतःकरण की उत्पत्ति और लय के साथ चिदाभास उत्पन्न होता है और लय भी होता है, ये अनुभव में आता है। अब जैसे मन जब कुछ सोचेगा, मन में कोई वृत्ति होगी, तो जब वृत्ति उठी तो चिदाभास भी उठा, और वृत्ति लय हुई वो भी लय होगी। बुद्धि ने उस वृत्ति पे सोचना शुरू किया तो चिदाभास उठा, चिदाभास गिर गया। तो ये उत्पन्न होता है और लय होता है, ये अनुभव में आता है।
यह स्थित चेतना की नहीं है, ये स्थित चेतना नहीं है, यह नित्य चेतना नहीं है। जिस साक्षी के प्रकाश में अंतःकरण और चिदाभास के विकारों का ज्ञान होता है वो कूटस्थ आत्मा है। भाई ये हम जानते कैसे? तो अभी भी जैसे पढ़ने की वृत्ति उठी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना बंद किया फिर पढ़ा, इसका ज्ञान किसको हो रहा है? जिसको ज्ञान हो रहा है वो है साक्षी, और जो ये क्रिया कर रहा है वो है चिदाभास। तो साफ सी बात है। फिर से देखें, आत्मचिंतन की प्रक्रिया में क्रमशः आगे बढ़ते हैं। पहले हम अपने अनुभव में चेतना की परीक्षा करें और उसके स्वरूप तथा लक्षण समझने का प्रयास करें। इससे ज्ञात होगा कि हमारे अंतःकरण में उपलब्ध वैयक्तिक चेतना चिदाभास है, जो व्यक्तिगत जीवन समझ में आता है। वो अंतःकरण की उत्पत्ति और लय के साथ स्वयं में उत्पन्न होता है और लय होता अनुभव में आता है। यह नित्य चेतना नहीं है। जिस साक्षी के प्रकाश में अंतःकरण और चिदाभास के विकारों का ज्ञान होता है वही कूटस्थ आत्मा है। इस प्रकार चिदाभास और कूटस्थ की पृथकता स्पष्ट हो गई। अब हमें कूटस्थ और उसके प्रतिबिंब रूप चिदाभास के संबंध की समझने का प्रयास। कूटस्थ और चिदाभास जो उसका प्रतिबिंब है, इसको समझें ये कैसा है। हम दीवार पर टंगे दर्पण के सामने खड़े होकर उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब देखें और समझने का प्रयास करें यह प्रतिबिंब क्या वस्तु है। दर्पण के भीतर ऐसा कोई खोखला स्थान तो है नहीं जहाँ वो प्रतिबिंब स्थित हो। वस्तुतः बिंब और प्रतिबिंब दो वस्तुएं नहीं है। हमारे मुख पर पड़ी प्रकाश की किरणें जब दर्पण के चिकने धरातल से परावर्तित होकर हमारे नेत्रों में पहुंचती तो हम अपना ही मुख हमें दिखाई पड़ जाता है। तरंगों किरणों का हमारे मुख पर पड़ी प्रकाश की किरणें, सामान्य प्रकाश दर्पण प्रकाश में दिखाई देता है, विरल दिखता नहीं है। हमारे मुख पर पड़ी प्रकाश की किरणें जब दर्पण के चिकने धरातल से परावर्तित होकर वो किरणें दर्पण में भी आई और उससे वो चेंज होकर के नेत्रों में पहुंची। जब नेत्रों में पहुंचती है तो हम अपना मुख देखते हैं। प्रकाश किरणों के परावर्तन का ज्ञान ना रहने पर हम अपने मुख को अपने सामने समझने लगते हैं, लेकिन हम उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तुतः हमारे सामने का प्रतिबिंब वहाँ कुछ है नहीं, केवल प्रकाश का खेल है। इसी प्रकार कूटस्थ का प्रतिबिंब चिदाभास कूटस्थ से भिन्न कोई वस्तु नहीं। कूटस्थ ही अंतःकरण में चिदाभास के रूप में अनुभूत होता है। अतः चिदाभास को मिथ्या और कूटस्थ को वास्तविक स्वरूप जानना ये आत्मज्ञान है। जो चेतना उदय होती है वो कूटस्थ है, प्रतिबिंब है, और जो चेतना न उदय होती न आत्म जानती है वही चिदाभास, वो कूटस्थ है। अतः चिदाभास को मिथ्या, कूटस्थ को उसका वास्तविक स्वरूप जानना ही आत्मज्ञान है। जब चिदाभास समझता है कि मैं असंग हूँ, मैं चिद्रूप हूँ, उस समय वो चिदाभास कूटस्थ ही होता है। चिदाभास का ये ज्ञान भ्रम नहीं परम ज्ञान ही है। कूटस्थोस्मीति दो बोधोपि मिथ्याचेन्नेति को वदे नहीं सत्यतयाभीष्टं रज्जु सर्प विसर्पणम् कूटस्थोस्मीति बोधोपि कूटस्थोस्मीति बोधोपि मिथ्याचेन्नेति को वदे नहीं सत्यतयाभीष्टं रज्जु सर्प विसर्पणम्। अब इसमें प्रश्न है, तब तो मैं कूटस्थ हूँ, यह बोध भी मिथ्या है। उसका उत्तर आचार्य दे रहे हैं। कौन कहता है कि वो मिथ्या नहीं है? रज्जु सर्प में विसर्पण, रज्जु
सर्प में विसर्पण, हिलना डुलना, हिलने डुलने की प्रतीत को सत्य मानना अभीष्ट नहीं। रज्जु को पहले तो सर्प माने, फिर हिलना डुलना माने, फिर कह रहे क्या सत्य है? पूर्व पक्षी पुनः शंका प्रस्तुत करता है, कहता है कि यदि चिदाभास मिथ्या है तो चिदाभास में होने वाला सभी ज्ञान मिथ्या होगा। इसलिए यदि चिदाभास कहता है कि मैं कूटस्थ हूँ, मैं चिदात्मा हूँ, तो उसका ज्ञान मिथ्या। इसके उत्तर में आचार्य पूर्ववर्ती का मत स्वीकार कर देते हैं। वे कहते हैं तुम्हारा कथन ठीक है, मिथ्या चिदाभास में उत्पन्न ज्ञान भी मिथ्या ही है। रज्जु में कल्पित सर्प मिथ्या, रज्जु में जो सर्प का ज्ञान उत्पन्न हुआ मिथ्या है कि नहीं? इस मिथ्या सर्प का रेंगना, पुकारना, जीव निकालना आदि सारी उसकी क्रियाएं मिथ्या है। वो सत्य कैसे हो सकता है? इसी प्रकार चिदाभास का ये ज्ञान मैं कूटस्थ हूँ, मिथ्या ही। कूटस्थ से भिन्न सब कुछ मिथ्या, कूटस्थ से जो भी भिन्न है वो सब कुछ मिथ्या है। तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते, संसारो हि निवर्तते यक्षानुरूपो हि बलिस्वित्य, यक्षानुरूपो हि बलिस्वित्य आहु लौकिका जना, आहु लौकिका जना। ऐसा मिथ्या बोध में भी, ऐसे मिथ्या बोध से भी संसार की निवृत्ति तो हो ही जाती है। संसार वाले अपना बनाया हुआ जाल। लौकिक मनुष्य कहते हैं कि जैसा यक्ष वैसी बलि। यदि सिद्धांत पक्ष हम स्वीकार कर लेते हैं कि चिदाभास में उत्पन्न हुआ है ज्ञान कि मैं कूटस्थ हूँ मिथ्या है, तो इस ज्ञान से संसार का निवारण कैसे होगा? मिथ्या पदार्थ से कोई कार्य कैसे सिद्ध नहीं होगा? मिथ्या पदार्थ से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आचार्य कहते हैं चिदाभास का आत्मज्ञान भले ही मिथ्या हो, उससे संसार की निवृत्ति तो हो ही जाती है। कैसे? जैसा यक्ष वैसी बलि। कहावत के अनुसार जैसा मिथ्या संसार है वैसे मिथ्या निवारण करने वाला मिथ्या ज्ञान। मिथ्या संसार के लिए कोई सत्य ज्ञान की जरूरत थोड़ी। इसलिए चिदाभास के मिथ्या आत्मज्ञान से मिथ्या संसार के नष्ट हो जाने में कोई संदेह, उसमें जगत नष्ट नहीं होता, लेकिन मिथ्या संसार तो नष्ट ही हो जाता है। स्वप्न का सिंह मिथ्या होने पर भी अपनी गर्जना से सोते हुए व्यक्ति की निद्रा भंग कर देता है। और स्वप्न का सिंह है, इतनी जोर गर्जा कि व्यक्ति सो रहा था और जाके आए वहां कुछ नहीं। समान सत्ता स्तर की वस्तुएं परस्पर साधक और बाधक हो सकती है। स्वप्न में लगी क्षुधा स्वप्न के अन्न से ही मिटती है। जागृत काल में लगी भूख उस अन्न से नहीं मिटती। इसी प्रकार जिस कमरे में हम सो रहे हैं उसमें खाने के लिए बहुत सा अन्न रखा रहने पर भी स्वप्न काल में वो अन्न, वो भोजन हमारी भूख नहीं मिटा सकता। इसी प्रकार मायाकृत चिदाभास में उत्पन्न हुआ संसार उसी स्तर के ज्ञान से निवृत्त होगा। यद्यपि कूटस्थ आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है, किंतु उसका ज्ञान जीव के अज्ञान को नष्ट नहीं करता। कूटस्थ आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है, सबके साथ है, किंतु कूटस्थ आत्मा का ज्ञान जीव के अज्ञान को नष्ट नहीं करता। ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय के पहले पाठ का 16वां पर भामती टीका। तस्मादाभास पुरुषः सकूटस्थो विवेच्यतम् कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुम् इसलिए श्रुति कहती है कि पुरुष आभास और कूटस्थ का विवेक कर ये जान सकता है कि कूटस्थ में
तस्मात् कहकर चलते प्रसंग का उपसंहार करते हैं। पुरुष चिदाभास और कूटस्थ के धर्मों के अन्योन्याध्यास का प्रतिफल है। पुरुष, जिसे पुरुष कहते हैं, पुरुष की व्याख्या ही हो रही कि पुरुष कूटस्थ के धर्मों में और चिदाभास में जो अन्योन्याध्यास है उसका प्रतिफल पुरुष है। वो विवेक विचार के द्वारा चिदाभास और कूटस्थ को पृथक कर सकता है। फिर वो ये भी निश्चय कर सकता है कि मैं चिदाभास नहीं हूँ वरन कूटस्थ हूँ, इसमें कोई दोष नहीं। इसलिए श्रुति कहती है अस्मीति माने मैं हूँ। अब अयम पद का अर्थ देखना चाहिए। श्रुति अयम पद का प्रयोग ये क्या कैसे है? अयम माने ये अहम का प्रयोग था, मैं और यह। असंदिग्धा विपर्यस्ता बोधो देहात्मनीक्षते तद्वन्नेति निर्णेतुम् यमित्यभिधीयते। जैसे लौकिक पुरुष बिना संदेह और बिना विपरीत भावना रखे अपने देह में आत्मबुद्धि रखते हैं। जो लौकिक पुरुष है ना उन्हें कोई संदेह होता है, ना उन्हें कोई अज्ञान होता है, ना कोई विपरीत भावना होती है। अपनी देह में उनकी आत्मबुद्धि है। और कोई भी व्यक्ति लाख प्रयास करे, वो जो आदत है देह मैं देह हूँ, आदत नहीं बदल सकती। और भी अन्य जो किसी काम की आदत पड़ी है वो भी आदत कोई नहीं छुड़ा सकता। जब तक वो व्यक्ति खुद न चाहे नहीं छुड़ा सकता। जैसे लौकिक पुरुष बिना संदेह और बिना विपरीत भावना रखे अपने देह में ही आत्मबुद्धि रखते हैं, वैसे ही आत्मा में बोध का निर्णय करने के लिए श्रुति में अयम पद का श्रुति में अयम पद का प्रयोग हुआ है। अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर में ही आंग बुद्धि रखता है। उसे अपनी मान्यता में न संदेह होता है और न उसमें कोई विपरीत भावना आती है। जन्मों के जन्म बीत जाते हैं, सारे काम करता है, ज्ञानी है, ध्यानी है, चिंतक है, वैज्ञानिक है, लेकिन उसकी देह में आत्मबुद्धि नहीं है। वो अहंग बुद्धि रखता है। उसे अपनी मान्यता में न तो कभी संदेह होता है, न ही कोई विपरीत भावना आती है। कोई कहता है मैं शरीर हूँ या शरीर में हूँ। अज्ञान का नाश होने पर वो अपने कूटस्थ स्वरूप में आत्मबुद्धि प्राप्त कर लेता है। वो अपने इस रूप का साक्षात अप्रोक्ष दर्शन करता है। उसे इसमें कोई संशय अब नहीं रहता। उसका ज्ञान स्थिर भी रहता है, उसमें विपरीत भावना उत्पन्न नहीं होती। वो प्रत्येक आत्मा को भूल कर देह में आत्मबुद्धि फिर नहीं करता। ज्ञान की इस पूर्ण अवस्था का निर्धारण करने को आत्मानं चेत श्रुति में जो इस श्लोक का पहला मंत्र का जो पहला ही अक्षर है आत्मानं चेत श्रुति में अयम शब्द का प्रयोग किया है। आत्मानं चेत अयम अस्मीति। और क्या है, याद है किसी को? ये जो आत्मानं पूर्णावस्था का निर्धारण करने में जो आत्मानं चेत का प्रयोग हुआ है, आत्मानं चेत विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंजरेत्। ये जो ज्ञान की पूर्णावस्था का निर्धारण करने के लिए आत्मानं चेत श्रुति में अयम शब्द का प्रयोग हुआ है। देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्नेव भवेद्यस्य सनेच्छन्नपि मुच्यते। देह में आत्म ज्ञान के समान यदि देहात्म ज्ञान का बाधक प्रत्यय आत्मा का ज्ञान हो
तो ये इच्छा ना रहने पर भी मुक्त हो जाता है। लेकिन देह में आत्मज्ञान के समान देहात्म ज्ञान का बाधक प्रत्यय अगर आत्मज्ञान हो तो आत्मज्ञान बाधक प्रत्यय तो नहीं है। तुम देह को आत्मा मानते हो तो मानो, जहाँ तुम मानते हो कोई बाधा डालने वाला नहीं है, इतनी स्वतंत्रता है। इस श्लोक में शंकराचार्य प्रणीत उपदेश शास्त्री के चौथे अध्याय का 5वां नामक उपदेश शास्त्री नामक ग्रंथ से चौथे अध्याय का 5वां श्लोक को उद्धृत किया गया है। अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर में आत्मबुद्धि रख कर कहता है मैं मनुष्य हूँ। उसे अपनी इस धारणा में कोई शंका नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा ही दृढ़ आत्मज्ञान अपने कूटस्थ आत्मा में हो तो वो कहेगा कि मैं चिदात्मा हूँ, मैं असंग हूँ आदि। यह ज्ञान उसके देहात्म बुद्धि का बाध कर देगा, क्योंकि शरीर और कूटस्थ में एक समान आत्मभाव एक साथ संभव है। ज्ञान के अलावा और कोई बात नहीं है। दृढ़ आत्मज्ञान उत्पन्न होने पर पुरुष अवश्य ही मुक्त हो जाता है। वो मुक्त होने की इच्छा ना रखे तो भी वो मुक्त रहता है, और जब उसको आत्मज्ञान होता है तो उसके मुक्त होने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। आत्मज्ञान से मुक्ति प्राप्त होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अयमित्य परोक्षत्वम् उच्यते चेतदुच्यताम् स्वयं प्रकाश चैतन्यम् अपरोक्षम सदायतः शंका कर रहे हैं कि अयम शब्द तो अपरोक्षता का वाचक है। आचार्य कह रहे हैं ऐसा नहीं। स्वयं प्रकाश स्वरूप चैतन्य सदा ही अपरोक्ष है। स्वयं प्रकाश जो चैतन्य है वो सदा अपरोक्ष माने वो निरंतर अनुभव होता रहता है, वो अनुभव ही है, इसलिए वो अपरोक्षता का वाचक उचित है। श्रुति में प्रयुक्त अयम शब्द के विषय में पूर्व पक्षी शंका करता है, जैसे निकट रखी प्रत्यक्ष वस्तु के लिए इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा के लिए अयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसकी अपरोक्षता सूचित होती है, किंतु आत्मा अपरोक्ष कैसे है? इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि अपना आत्मस्वरूप सदा ही अपरोक्ष है। हर व्यक्ति की जो आत्मसत्ता है वो सदा अपरोक्ष है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप चेतन तत्व है, वो अपने लिए नित्य ही अपरोक्ष है। इसलिए हम आत्मा की अपरोक्षता स्वीकार करते हैं। तो जीव की 7 अवस्थाएं, जीव की 7 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी है? परोक्षम अपरोक्षम च ज्ञानम अज्ञानमित्यदा नित्या परोक्ष रूपेऽपि द्वयं स्यात् दशमे यथा। यद्यपि आत्मा नित्य अपरोक्ष रूप है तो भी उसमें परोक्ष और अपरोक्ष तथा ज्ञान का आरोप उसी प्रकार होता है जैसे 10वें पुरुष में है। यदि में स्वीकार कर लेते हैं कि स्वयं प्रकाश रूप आत्मा सदा परोक्ष रूप में उपलब्ध है, तो उसके ज्ञान अज्ञान का और उसके परोक्ष अपरोक्ष होने का प्रश्न ही नहीं होता। यह आत्मा में परस्पर विरुद्ध 2 धर्म नहीं हो सकते। फिर भी हम आत्मा के ज्ञान और अज्ञान का विचार करते हैं। उसका ज्ञान भी परोक्ष और अपरोक्ष 2 प्रकार का मानते हैं। वस्तुतः ज्ञान अज्ञान परोक्षता अपरोक्षता जीव के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। इसे 10वें पुरुष के नष्ट हो जाने की कथा का दृष्टांत देकर स्पष्ट किया जाता है। वही 10 पुरुष गए थे मेरा देखने, और मेरा देखने में नदी पार करी। अब 9 बचे, अब जो गिनता था अपने को गिनता ही नहीं था। रोने लगे, लौट आए, बड़े परेशान हुए। कथा तो याद आ गई होगी। फिर एक महात्मा जी मिले, कहते क्यों रो रहे हो? वो समझ गए समस्या, तो उन्होंने सबके सिर पे छड़ी मारी और 10वें के सर पर भी छड़ी मारी, जो नहीं गिरता था, जोर से। तो कहा ये 10वां रहा, कहीं नहीं कोई खोया होया। तो इतनी जोर से छड़ी मारी कि वो उसके चोट सिर में लगी
वो अपनी चोट बहुत देर तक याद करता रहा। तो चोट याद आवे तो उसको याद आवे कि हम 10वें हैं। ये कथा है। नव संख्यात ज्ञानो दशमो विभ्रमा तदा न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव। 9 पुरुषों को गिनकर अपरत ज्ञान वाला पुरुष भ्रम से अपने को नहीं गिनता। वो 9 पुरुषों को देखते हुए यह नहीं कहता कि मैं 10वां। इसमें कथा तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो समझ में आई है। जब उस यात्री से पुरुष उस यात्री से पूछने लगे 10वां पुरुष कहाँ है, हमें दिखाओ। उस पुरुष ने कहा तुम सब एक पंक्ति में बैठ जाओ, फिर देखो मैं तुम्हें 10वां पुरुष दिखाता हूँ। उसकी बात मानकर सब एक पंक्ति में बैठ गए। गिनती करने वाला पुरुष भी उसी पंक्ति में बैठ गया। यात्री ने पहले पुरुष से सिर पर अपनी छड़ी रखकर धीरे से मारते हुए गिनती गिनना प्रारंभ किया। इस प्रकार 9 पुरुषों के सिर पर छड़ी चटकाकर उसने 10वें पुरुष के सिर पर कुछ अधिक जोर से छड़ी मारी। कहा ये रहा 10वां पुरुष। इस प्रकार वे 10 मूल पुरुष जान गए कि ये गिनती तो पूरे 10 है, नदी में कोई बहा नहीं। इस प्रकार गुरु कृपा से जीव को अपने आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है। यह जीव की 5वीं अवस्था है। अब वे पुरुष अपने को स्पष्ट रूप से गिनती में 10 पाकर शोक मुक्त हो गए और उठकर मेला देखने चल दिए। इस प्रकार जीव आत्मा का परोक्ष ज्ञान पाकर शोक निवृत्त हो जाता है और यह उसकी 6ठी अवस्था है। मार्ग में जाते हुए पुरुष सभी अपने सिरों में छड़ी की चोट का अनुभव कर रहे हैं। अब उन्हें केवल इतना कष्ट रह गया था। कुछ देर बाद उनकी पीड़ा शांत हो गई। वे सब पुरुष प्रसन्न हुए। इसी प्रकार शोक निवृत्त हो जाने के बाद जब जीव अपनी वासनाओं से छुटकारा पा जाता है तो आत्मानंद में रमण करने लगता है, तो उसे निरंकुश तृप्ति प्राप्त होती है। यह जीव की 7वीं अवस्था। अगले श्लोकों में इसी कथा का विस्तार है। न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा मत्वा वक्ति तद्ज्ञान गतमावरणं विदुः। 10वां पुरुष स्वयं होते हुए भी कहता है कि ना भाति नास्ति दशमा। 10वां पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है और न है। उसे विद्वान पुरुष अज्ञान का आवरण कहते हैं। तो पहली अवस्था जीव की अपने व्यक्तित्व में शरीर, प्राण, मन, बुद्धि आदि की गणना करता है, किंतु अपने साक्षी आत्मस्वरूप की ओर ध्यान ही नहीं देता। वो केवल दृष्टा है, दृश्य नहीं है। इसलिए जीव कहता है कि न आत्मा है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। यदि आत्मा होता तो हमें भी दिखता। जीव की इस अवस्था में अज्ञान ने उसके आत्मस्वरूप को ढक दिया। इसलिए विद्वान लोग सबसे पहली जीव की अवस्था अज्ञान कहते, उसे आवरण कहते। नद्यां ममारदशमिति शोचन प्ररोदिते अज्ञानकृत विक्षेपम रोदनादि विदुर्बुधा। 10वां नदी में डूबकर मर गया ऐसा सोचकर वो 10वां पुरुष रोता है। इस रुदन आदि को विद्वान पुरुष अज्ञान कृत विक्षेप मानते हैं। मल माने अज्ञान और उससे उत्पन्न हुआ विक्षेप। अज्ञान का आवरण पड़ने पर जीव अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाता। यद्यपि वो कूटस्थ संग नित्य मुक्त असंग आनंद स्वरूप है, किंतु उसका अनुभव न होने के कारण वो अपने को विकारी और अभावग्रस्त और मरण धर्मा समझकर दुखी होता है। वो अनेक भय चिंताओं
से ग्रसित रहता है। यह जीव की विक्षेप दशा। नमर्तो दशमोऽस्तीति श्रुत्वाप्तवचनं तदा परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वर्गादिलोकवत्। परंतु दसवां मरा नहीं है, वो जीवित है। ऐसा आप्तवचन सुनकर उसे दसवें पुरुष का परोक्ष ज्ञान होता है, जैसे स्वर्ग आदि लोकों का परोक्ष ज्ञान होता है। 10 पुरुषों की कहानी में उन्हें रोता हुआ देखकर एक समझदार पुरुष आता है और उन्हें शांत करता है। वो कहता है 10वां पुरुष मरा नहीं है, जीवित है। उनके लिए ये आप्तवचन है और इससे उन्हें 10वें पुरुष का परोक्ष ज्ञान होता है सुन के। यद्यपि वे 10वें पुरुष को देख नहीं पाते तो भी वे स्वीकार कर लेते 10वां पुरुष वहाँ है। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष को अपनी लौकिक समस्याओं के कारण रोता हुआ देखकर किसी ज्ञानी पुरुष को उस पर दया आती है और वो उसका शोक निवृत्त करने के लिए उसे आत्मज्ञान की शिक्षा देता है। उसके आत्मवचन सुनकर अज्ञानी पुरुष को परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक स्वीकृति है, जैसे स्वर्ग नरक की मान्यता। वेद के वचन को प्रमाणित मानकर हम जैसे न दिखाई देने वाले स्वर्ग नरक का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही सद्गुरु के आत्मवचन के का प्रमाण मानकर आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लेना परोक्ष ज्ञान होता है। यह परोक्ष ज्ञान भी आत्मा नहीं है, इस मिथ्या धारणा का बाद आत्मज्ञान कर देता है। त्वमेव दशमोऽस्ति गणयित्वा प्रदर्शितः अपरोक्षतया ज्ञात्वा दृश्यतेव नरोदिति। तुम ही दस्यु पुरुष हो, इस प्रकार गिनकर दिखा देने से अपरोक्ष रूप में वे जान जाते हैं, फिर रोना बंद कर हर्षित होते हैं। 10वें पुरुष का परोक्ष ज्ञान होने पर तो वो रोना बंद कर चुप होते हैं और पूछते 10वां है कहाँ? क्या तुमने उसे कहाँ देखा? क्या वो नदी के पार रह गया? राहगीर उन्हें गिनकर दिखा देता है, कहता है 9 व्यक्तियों को गिनने वाला 10वां पुरुष तुम ही हो। अब उन्हें 10वें पुरुष का परोक्ष ज्ञान हो जाता है और उसके फलस्वरूप उनका दुख दूर हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सद्गुरु के आत्मवचनों से आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान भी प्राप्त होता है। अपरोक्ष ज्ञान का फल दुख निवृत्ति और फिर उसके उपरांत परमानंद की प्राप्ति, इसे निरंकुश तृप्ति कहते हैं। इस प्रकार जीव की 7 अवस्थाएं हैं। इसका वर्णन अगले श्लोकों में। अज्ञानावृत्ति विक्षेपा द्विविध ज्ञान तृप्तया शोकापगमैते योजनीयाश्चिदात्मनि। सबसे पहली अवस्था है अज्ञान। अब अज्ञान से उत्पन्न होता है आवरण। व्यक्ति अपनी कल्पना उस पर उड़ा देता है और फिर उससे आवरण के बाद फिर होता है विक्षेप, फिर होता है परोक्ष ज्ञान, फिर होता है अपरोक्ष ज्ञान, फिर शोक निवृत्ति और फिर निरंकुश तृप्ति। ये 7 अवस्थाएं हैं जीव की। इन 7 अवस्थाओं की योजना चिदात्मा में भी कर लेनी चाहिए। 10वें पुरुष की 7 अवस्थाओं की भांति चिदात्मा की भी 7 अवस्थाएं हैं। प्रथम 4 अवस्थाओं में तो वो अपने को जीव समझता है और शेष 3 अवस्थाओं में वो अपने को चिदात्मा पाता है। अब अगले श्लोकों में इन 7 अवस्थाओं का स्पष्ट वर्णन हम लोग कर सुनेंगे। ये 7 अवस्थाएं को आसानी से याद जाएंगे। सबसे पहले अज्ञान है। अज्ञान के कारण आवरण उत्पन्न हुआ, आवरण ने विक्षेप उत्पन्न किया और विक्षेप से फिर परोक्ष ज्ञान, 4थी अवस्था, 5वीं अवस्था अपरोक्ष ज्ञान और 6वीं अवस्था विक्षोभ निवृत्त हुआ, 7वीं अवस्था निरंकुश तृप्ति। उस तृप्ति का फिर कोई उसमें अंकुश नहीं।
देखो जो कोई देख सके, ऐ जीवन दाता तो। देखो जो कोई देख सके, ऐ जीवन दाता तो। ऐ जीवन दाता तो। ऐ जीवन दाता तो। शरणागत दीनों दुखियों की, ऐ दुख विदाता तो। शरणागत दीनों दुखियों की, ऐ दुख विदाता तो। ऐ जीवन दाता तो। ऐ जीवन दाता तो। वो किसकी सत्ता है जिसके बिन तृण भी हिल न सके। वो किसकी सत्ता है जिसके बिन तृण भी हिल न सके। यह शक्ति कौन देता जिसके बिन कण भी मिल न सके। यह शक्ति कौन देता जिसके बिन कण भी मिल न सके। सत नियम धर्म से पूर्ण व्यवस्थित विश्व बनाता तो। सत नियम धर्म से पूर्ण व्यवस्थित विश्व बनाता तो। ऐ जीवन दाता तो। ऐ जीवन दाता तो। सत नियम धर्म से पूर्ण व्यवस्थित विश्व बनाता तो। सत नियम धर्म से पूर्ण व्यवस्थित विश्व बनाता तो। ऐ जीवन दाता तो। ऐ जीवन दाता तो। वो कौन जागता रहता है वो कौन जागता रहता है जब हम सो जाते हैं। जब हम सो जाते हैं। है कौन याद रखता हमको जब जब कौन याद रखता हमको जब हम खो जाते हैं। जब हम खो जाते हैं। उस विस्मृत अपने सत स्वरूप की, उस विस्मृत अपने सत स्वरूप की याद दिलाता हो। ऐ जीवन दाता को। ऐ जीवन दाता को। होता भीषण संहार कहीं न होता भीषण संहार कहीं नव सृजन दिखता है। नव सृजन दिखता है। यह मिट मिट करके सुंदर होना, यह मिट मिट करके सुंदर होना कौन सीखता है। कौन सीखता है। इस तन में सत चिन्मय जीवन का, तन में सत चिन्मय जीवन का है निर्माता को। इस तन में सत चिन्मय जीवन का है निर्माता को। ऐ जीवन दाता को। ऐ जीवन दाता को। जल के बिन मीन तड़पती, जल के बिन मीन तड़पती नहीं पतंगे जलते हैं। पतंगे जलते हैं। कीचड़ में कमल अनेक
को मुक्ति भक्ति का मार्ग दिखाता कौन? संभ्रांत पथिक को मुक्ति भक्ति का मार्ग दिखाता कौन? है जीवन दाता कौन? है जीवन दाता कौन? शरणागत दीनों की है मुक्ति दाता कौन? शरणागत मुक्ति विधाता कौन? है जीवन दाता कौन? है जीवन दाता कौन? विवेक ही मनुष्य को सत्य तक ले जाता है। सत्य ही परमात्मा है। निराश्रय चित्त अनायासी परमात्मा के आश्रय को पा लेता है। इंद्रिय दृष्टि से जो कुछ सुखद सत्य प्रतीत होता है, बुद्धि दृष्टि से वही दुखद असत्य दिखता है। मानो वही है जो बुद्धि दृष्टि से जगत दृश्य को देखता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु रुद्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ॐ सः जूं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।